विवाद कुछ ऐसा नहीं था। सांसद जी जिला चिकित्सालय में निरीक्षण करने पहुंचे थे और वह खबर हम लोग को कुछ देर बाद पता लगी थी और वहां एक डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जी के चैम्बर में वो गए थे। लेकिन वहां कुछ मीडिया पर्सनल ऐसे थे जिनसे पहले भी उनका कभी विवाद रहा होगा और उनको देखते हुए ही वो शायद कुछ और उत्तेजना में आ गए होंगे। तो जो भी प्रश्न वहां पूछे गए और जो बातें सांसद जी से हो रही थी उसमें बीच बीच में लोग उकसाने वाली बातें करते थे और वो एक उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ें थी और इसलिए शायद जो भी वो जवाब दे रहे हों वो सांसद जी को ऐसा लगता हो कि वो उनकी अवहेलना हो रही है, लेकिन ऐसा मकसद उनका कुछ भी नहीं था। और वह शायद पूर्व नियोजित अगर न रहा होता दूसरों के द्वारा तो सांसद जी जिस तरह से वहाँ गए थे वो अपना तो पेशेंट देख रहे थे और वो हमेशा देखते रहते हैं अपने चैम्बर में मरीजों की। सबसे ज़्यादा वहाँ मरीजों की संख्या उनके यहाँ रहती है। लेकिन उस दिन इस स्थिति हुई कि ज़्यादा लोगों के जाने से वो चीज़ें खराब हुई और उसमें कुछ उन्हें भी ठेस पहुंचा और उसमें सांसद जी भी कुछ उत्तेजित हुए होंगे। तो वहाँ जो बातें हुई वो थोड़ी अशोभनीय हुई, अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन उनमें कोई ऐसा मकसद नहीं था जिसे मिल बैठ करके सुलझाया नहीं जा सकता। लेकिन उसमें प्रशासनिक थोड़ी सी ये बात आ गई कि तुरंत में इनको नोटिस जारी हो गई, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन इनको देना पड़ा और जो एक्सप्लेनेशन दिया शायद उसी को आधार मान करके कोई एक FIR दर्ज हो गया होगा। लेकिन इनका कोई मकसद ऐसा नहीं था। हम लोगों की बात भी हुई थी, सांसद जी के पास भी गए थे, उनसे भी बात हुई थी और दोनों सभी लोग इस बात से सहमत थे कि हमको किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी है और उनका भी यह था कि कोई हमारा ऐसा जो अपमान हो गया वो इस तरह की चीज़ें, तो उसके बारे में भी वो कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से ये मीडिया में हर तरह से चलता रहा, उसमें कमेंट्स आते रहे, उसकी प्रतिक्रियाएं आती रहीं और उससे ये मामला इतना उलझता चला गया। जबकि हम लोग समाज में हर तरह की हार्मोनी चाहते हैं और त्यौहार का समय है, हम कतई नहीं चाहते कि समाज में किसी तरह की इस तरह की वैमनस्यता फैले। चिकित्सक भी समाज की सेवा करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा माहौल चाहिए। वह फाइल का काम नहीं करते हैं, वो मरीजों की सेवा करते हैं। उनकी चिकित्सा में उनका तन्मय रहना तभी संभव है जब उनको मानसिक शांति मिले। तो किसी तरह की इस तरह का व्यवहार हम लोग चाहते नहीं हैं और हम सब तरह से मामला सुलझा हुआ था, लेकिन शायद अलग अलग सूचनाएं प्रसारित होने की वजह से अभी भी मामला खिंचता जा रहा था। सौरभ त्रिपाठी खुद उन्होंने कहा है कि वो कोई FIR नहीं करना चाहते, कोई क्रिमिनल केस वो नहीं चाहते। वो चूंकि आहत थे और दूसरी बात यह भी थी कि जो CMS की तरफ से उन्हें नोटिस मिला तो उसका उन्हें जवाब देना था। तो इस जल्दबाजी में जो नोटिस उनको जारी हो गई उसका उन्होंने जवाब दिया था और शायद उसी को आधार बना करके FIR दर्ज हुआ, नहीं तो सांसद जी के खिलाफ उनका कोई ऐसी मंशा नहीं है।